अगर कोई घर है जिसमें कि किसी की डेथ हो गई है, हाँ। किसी का मर्डर हो गया है, सुसाइड कर लिया है, ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी घर में लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटी आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकती। घर में जो शूज आप बाहर पहन के जा रहे हैं वो आपको बेडरूम तक नहीं लाने चाहिए, घर के अंदर भी नहीं लाने चाहिए। तो जूते तो स्पेशली बाहर खोलने ही चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्शियसली हमें खुद को पता नहीं रहता है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसे पहन हाँ। के। ठीक है, तो अवॉइड इट। अगर कोई घर है जिसमें कि किसी की डेथ हो गई है, हाँ, हाँ। किसी का मर्डर हो गया है, सुसाइड कर लिया है, हाँ। ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी घर में लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से जैसे बने बनाए घर पे भी, जैसे आपका क्वेश्चन आई थिंक सो यही कि बने बनाए घर पे भी लोगों को फील होने लगता है कई बार। तो उसके ना मेजरली दो रीजन, जरूरी नहीं कि यार भाई कोई मरा हो तो ही वो चीज हो। ये तो एक मेजर रीजन है कि जैसे कि एक जयपुर में मेरा केस था, वहां पर ना एक घर था, वहां पर बेटा बहुत ज्यादा लोन पे डूब गया था, लिटरली बहुत ज्यादा, और वो बहुत हैवी ड्रिंकर था। तो उसने एक दिन क्या किया था कि ड्रिंक करके आया था, नशे में पहले अपनी बूढ़ी माँ को मारा। सोचो 85 ईयर ओल्ड, अपनी बूढ़ी माँ को मारा और फिर खुद फांसी लगा के मर गया। ठीक है, वो घर बहुत टाइम बाद किसी को बिका, एंड देन जो भी उसे खरीदा उसे ये पैरानॉर्मल चीजें एनकाउंटर करनी पड़ी। क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों वहां पर मर गए भाई। उनका इस फैमिली पे मतलब उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। गवर्नमेंट आई, बॉडी का पीएम किया और उसे लेकर फिर चले गई जो भी। तो उनका पहली बात तो दाह संस्कार ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा। तो उनकी आत्मा जो है, जो सोल है, वो टेक्निकली मुक्त नहीं हुई, वो अभी भी वहां पर है। ठीक है, अच्छा। तो उससे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मेजरली अनुष्ठान के द्वारा किया जाता है। तो ये तो वो बात हो गई कि उस घर पे किसी की मृत्यु हुई है। बट ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता, बट फिर भी लोगों को वहां पर पैरानॉर्मल महसूस चीजें होता है। एनकाउंटर होती है। उस केस में क्या होता है ना कि हमारे साथ कई बार, देखो, कई आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात में कभी सुनसान जगह पे ज्यादा सेंटेड परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स को कहा जाता है कि सुनसान जगह पे बाल खोल कर नहीं जाना चाहिए। कई बार होता क्या है ना कि हम बाहर से एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो एक समय के बाद हमारे घर पे आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भूत प्रेत वाली ही एनर्जी हो सकता है कि किसी की, आप अगर किसी से हैंड शेक भी करते हो ना तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके में। ठीक है, तो द मोमेंट आप नेगेटिव एनर्जी बाहर से लेकर आ गए और आपका घर को, अगर वो नेगेटिव एनर्जी को आपका घर पे कंपैटिबल फील हो गया तो वहां पर अटक जाएगी, वो अट्रैक्ट, फिर एक नेगेटिव जोन जो रहता है वो और भी ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छा। तो ये रीजन है। और मेजरली होता क्या है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाता है कि वो भूत आ गया किसी के अंदर, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटी आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे ये देखा गया कि लोगों को हेलुसिनेशंस होता है। लोगों को ये फील होता है कि किसी के रोने का आवाज आ रहा है, किसी के चलने का आवाज आ रहा है, कोई सामने उनको एक आकृति दिख जा रही है। ये वो हेलुसिनेशन, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज ना ईदर आपसे कोई कुछ ना कुछ रीजन से कनेक्टेड है, या तो हो सकता है पास्ट बर्थ के कोई कनेक्शन हो या इस बर्थ का कोई कनेक्शन हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो आपको कुछ मैसेज पास करना चाह रही हो, तो इस वजह से हमें हेलुसिनेशन फील होता है। हाँ। लेकिन क्या इसका असर हमारी डे टू डे लाइफ पर आता है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर, क्या इन सब चीजों पे असर आता है? बिल्कुल आता है भावना, बिल्कुल आता है। आप समझो, आप इंसानों को ना भगवान ने जन्म दिया पॉजिटिव ऑरा के उससे। ठीक है, वो इंसान की बदकिस्मती है कि कुछ लोग नेगेटिव ऑरा या फिर नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, चाहे वो नेगेटिव ऑरा वाला इंसान हो या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी हो। तुम एक नॉर्मल चीज समझो कि कोई एक बंदा या कोई भी मेल फीमेल डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है, उसका रूटीन प्रॉपर चल रहा है। रात में या कभी भी दिन में उसके साथ एक नेगेटिव इंसिडेंस हो जा रहा है या फिर पैरानॉर्मल एनकाउंटर हो रहा है उसके साथ, यार उसकी पूरी मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगी। तो वो बंदा क्या ही काम करेगा, क्या ही अपने हेल्थ इशू तो देगा ही देगा। क्योंकि हेल्थ इशू हमें कब आते हैं नॉर्मली, फीवर भी कब आता है जब बाहर का वायरस या कुछ हमारे बॉडी पे असर जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अप करता है उसे वो करने के लिए। तो सेम ऐसा ही अगर बाहर की एनर्जी हमारे ह्यूमन ऑरा में एंटर कर रही है या इम्पैक्ट डाल रही है तो हमें हेल्थ इश्यूज तो आएंगे। हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा तो आप काम करोगे क्या? काम नहीं करोगे तो पैसों पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 100% इम्पैक्ट आता है इस चीज का। लोग घर की जो फेसिंग होते हैं उसको लेकर बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें नॉर्थ फेसिंग घर ही चाहिए, हमें ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए। क्या ऐसा होता है कि साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग किसी को सूट ही नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये फेसिंग का घर इनऑस्पिशियस, स्पेशली आपने साउथ का नाम लिया, साउथ, हाँ। तो लोग बोलते नहीं नहीं, साउथ यम यमराज की की दिशा दिशा है। है। हाँ जी, यमराज की दिशा है।
वो साउथ फेसिंग ले लेंगे तो घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसे ना हम भावना लैक ऑफ नॉलेज कह देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बट इतने 8 साल में मैं 0.001% कुछ जो भी सीखा हूँ वो ये सीखा हूँ कि भैया कोई भी चीज गलत नहीं होती है। अगर साउथ डायरेक्शन की हम बात कर ले कि यमराज की दिशा लोग बोलते हैं, उससे बहुत पहले ना वो माँ दुर्गा और बजरंगबली की भी दिशा है, ठीक है। यम तो बाद में आते हैं, और बजरंगबली को एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर कौन सा एनर्जी हो जाएंगे। तो साउथ फेसिंग ऐसे ये सब कुछ मिथ है सारे। अगर मैं चारों मेजर डायरेक्शन की बात कर लूं जो सबको ही जानता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये चारों डायरेक्शन अच्छे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। अब जैसे साउथ फेसिंग घर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो कि मेजरली बिजनेसमैन होते हैं या किसी बड़े कंपनीज में सीईओ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन का मेजर रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक उसका ये रहता है कि भैया उसका नेम और फेम बढ़े, उसका बिजनेस और ज्यादा फ्लरिश्ड हो। तो द मोमेंट हम अगर उसे साउथ फेसिंग दिला देते हैं तो वो उस जैसा, देखो एक चीज, एक थंब रूल है कि आप जिस डायरेक्शन पे बैठोगे या सोओगे, आप उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को अपने बॉडी पे लाने लगोगे, और जिस डायरेक्शन की तरफ आप फेस करोगे उस डायरेक्शन के जैसे सोचने लगोगे। तो अगर आपको साउथ फेसिंग आपका घर ही है तो उस घर पे रहने वाला हर एक मेंबर हमेशा नेम, फेम और एक्सपांड करने के बारे में सोचेगा। तो बिजनेसमैन के लिए साउथ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब लिटरली बहुत अच्छा। मेरे जितने भी केसेस में, जितने भी कमर्शियल केसेस आते हैं ना, मैं उनको हमेशा साउथ फेसिंग, मैं ये बोलता हूँ कि भैया फैक्ट्री साउथ फेसिंग ले लो। और मजे की बात यह है कि साउथ फेसिंग बहुत कम रेट में मिल जाता है लोगों के मित के कारण। तो ऐसे ही अगर सोचे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करता है तो उसे मैं ईस्ट फेसिंग दिलाता हूँ। या फिर कोई पॉलिटिशियन भी है तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ईस्ट फेसिंग लो। क्यों? क्योंकि ईस्ट जोन है सोशल कनेक्टिविटी का, वो हमें लोगों से कनेक्ट करवाता है। पॉलिटिशियन लोगों का या लीडर्स का मेन काम क्या रहता है? कनेक्टिविटी रहता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन के प्रोफेशन के हिसाब से आप अपना डायरेक्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली।